नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। दर्शकों जो पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल देखना चाह रहे थे, उनका जो इंतज़ार है, उनकी प्रतीक्षा की जो घड़ी है, वो समाप्त होने को आई है और हम अगले 3-4 दिनों में पश्चिम बंगाल का पहला अ, फुल फ्लेज्ड ओपिनियन पोल लेकर के आएँगे, जो हमारी टीम की पहली विज़िट हुई है, उसके अनुसार। और दूसरे विज़िट को तो मैं स्वयं जाने वाला हूँ, आपको पता है, 15 दिसंबर के बाद की ये होनी है डेट, जो भी हम तय कर लें। लेकिन जो लोग दर्शक द अभिषेक तिवारी को पश्चिम बंगाल के लिए सपोर्ट करने के लिए योगदान देना चाहते हैं, समर्थन करना चाहते हैं, उनसे एक निवेदन है, या तो वो मंथली जॉइन बटन ले लें या फ़ोन पे, गूगल पे के थ्रू भी कर सकते हैं या लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में जॉइन बटन का हर एक लाइव वाले में जब भी लाइव होता हूँ, उसमें लिंक होता है, तो जॉइन बटन के अलावे यूपीआई के भी डिटेल्स होते हैं, तो आप वहाँ सपोर्ट कीजिए क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। बिहार चुनाव ऑलरेडी मैंने काफ़ी क्राइसिस में किया था, लेकिन बंगाल की लड़ाई दूसरी है। चलिए चुनाव आयोग और ममता बनर्जी की कहानी सुनाते हैं और केंद्र सरकार की भी कहानी सुनते हैं। ममता अगर डाल-डाल जा रही है, तो केंद्र सरकार यानी भाजपा वाले जो है, वो पात-पात जा रही है और चुनाव आयोग भी पात-पात जा रही है। इसके 2 उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं बंगाल से। अ, ये कमाल की चीज़ें हो रही है। एक तो एनसीबीसी ने 35 मुस्लिम कास्ट को वेस्ट बंगाल में सेंट्रल ओबीसी लिस्ट से हटा दिया है। अब आप देखिए, कुछ दिन पहले ममता बनर्जी विवश हुई वक्फ प्रॉपर्टी को लागू करने के लिए और अब वक्फ प्रॉपर्टी को लागू करने वाली ममता बनर्जी के लिए परेशानी ये है कि सदन के अंदर समाजवादी पार्टी के नेता वक्फ बोर्ड पर जब बोल रहे थे तो क्या नहीं बोले, तो खूब बोले, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर के जो सदन के अंदर इस आदमी ने बोला है, वो बंगाल के लिए एक नई राजनीति का शुरुआत करेगा। वो क्यों करेगा, मैं अभी आऊंगा। इस बार फुरफुरा शरीफ जो पिछली बार पहली बार चुनाव लड़ी थी, वो पहला था, वो वक्फ बोर्ड पे बहुत अग्रेसिव है, इसलिए ये सुनना बहुत आवश्यक है। स्पीकर साहिबा, मैं आपकी तवज्जो से एक बहुत ही अहम मुद्दे की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। वक्फ अमेंडमेंट बिल जेपीसी कमेटी बनाई थी, जिसमें हमारी पार्टी ने पहले ही कहा था कि सरकार की नीयत और नीति दोनों ही सही नहीं है। 6 महीने का टाइम मिला, उम्मीद पोर्टल पे 30% ओनली वक्फ जायदादों का, मदरसों का, मस्जिदों, कब्रिस्तानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उस पर भी सर्वर डाउन चल रहा है और वो डेट खत्म हो गई है। 70% वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से माननीय स्पीकर साहिबा, वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। सर मौलाना अरशद मदनी के पुरखे आधे पाकिस्तान चले गए, तो पता नहीं वो पाकिस्तान की लड़ाई लड़े थे या कहाँ की लड़े थे। पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान के बंटवारे में उनके आधे परिवार के लोग, हमको पता है, तो ज्ञान मत दें कि आजादी की लड़ाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आजादी पाकिस्तान की लोग अलग लड़ाई लड़ रहे थे, भारत को स्वतंत्र करने के लिए अलग लड़ रहे थे, उस पर हम बाद में जाएंगे। बहरहाल फुरफुरा शरीफ का अलायंस है कांग्रेस पार्टी के साथ और लेफ्ट के साथ। लेफ्ट कमजोर पड़ रही है क्योंकि पूरा जो वेस्ट बंगाल का मुसलमान है वो टीएमसी के पास चला गया और इस चुनाव में भी वो रहेगा। लेकिन फुरफुरा शरीफ पिछले चुनाव में जो लड़ी थी वो पहला था उनका। 5 साल इन्होंने काफी काम किया और वक्त को लेकर के कांग्रेस, फुरफुरा शरीफ और लेफ्ट की एक बिंदु पर रायशुमारी है कि भाई ये प्रॉपर्टी हम जाने नहीं दे सकते। और ममता बनर्जी दबाव में थी, उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लागू कर दिया पश्चिम बंगाल के अंदर। 82,000 प्रॉपर्टी जो है अब अंडर स्कैनर है। इस पॉइंट को आप लोग समझिए और अलग लीजिए। इसलिए मैंने कहा कि ये डाल डाल तो पात पात वाली कहानी चल रही है, मगर दूसरा वाला तो और खतरनाक है। दूसरा वाला और खतरनाक है। यहां पर बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग कर ली है कि भैया जितने एसआईआर के प्रोसेस है वो कैमरे की निगरानी में कराया जाए,
बंगाल में सत्ताधारी कार्यकर्ता जो है वो बीएलओ को डराने की, धमकाने की, ये जितनी प्रोसेस है उस प्रोसेस में कोई कमी नहीं छोड़ रहे, कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, और ये रहा उसका भी साक्ष्य। तो भैया एक गंडगोल हो गलो, एक गंडगोल, यानी ममता बनर्जी और बंगाल की लड़ाई। कई लोग सोचेंगे कि भैया 3 शो आप करते, उसमें से एक शो आपने पश्चिम बंगाल को लेकर के पिछले कई दिनों से डेडिकेटेड लिटरली कर दिया। तो आपको याद होगा कल हमने एक असम के ऊपर भी शो किया था, जिसमें हेमंता विश्व शर्मा का वो जो बुलडोजर मॉडल और जिस तरह से बांग्लादेशी मियाँ के अगेंस्ट। देखिए ये लड़ाई देश भर के लोग जो महाराष्ट्र से सुन रहे हैं, कर्नाटका से सुन रहे हैं, जो मध्य प्रदेश से हैं, जो बिहार से हैं, ये सिर्फ बंगाल की लड़ाई नहीं है। ये जो लड़ाई लड़ रहा हूं मैं, ये भारत माता को बचाने की लड़ाई है। बंगाल नहीं बचेगा तो भारत माता को एकता, अखंडता के उस धागे में जो आप पिरोना चाहते ना, वो संभव नहीं। इसलिए इतना मैंने छुट्टी नहीं ली है, और बंगाल की एक छोटी छोटी खबरों पे भी मैं सबको बोलता भी हूं, जो हमारे बंगाल के दर्शक हैं वो लोग हमें व्हाट्सएप करते हैं। एक चीजों पे माइन्यूट ढंग से मैं देख रहा हूं, इसको समझने का प्रयास कर रहा हूं। उसका कारण है कि किस प्रकार से सनातन धर्म पर लगातार अटैक हो रहा है, और सिर्फ बंगाल की बीजेपी की जीत ये देश भर में हो रहे अत्याचार को तोड़ देगी। उदाहरण के लिए 2 वीडियो और दिखाता हूं, इन दोनों वीडियो को आप लोग देखिएगा। एक तेलंगाना से है और एक तमिलनाडु से है, रिलेशन बंगाल से ही है, वो मैं अभी आऊंगा क्यों, पहले सुनते हैं इसको। हम राहुल गांधी जी से ये पूछना चाहते हैं, यद्यपि इस बार जो आपने शपथ ली है वो ईश्वर के नाम की नहीं ली है, मगर आपने पहले अपने भाषण में भगवानों की फोटोएं लेकर आके अनेक प्रकार का थिएट्रिक्स की थी। तो मैं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आपका एक एलआई यानी गठबंधन सहयोगी डीएमके बाकायदा एक स्ट्रक्चर्ड कॉन्फ्रेंस करता है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। ये कोई बयान नहीं था, ये एक विधिवत सुविचारित जिसे कहते हैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंस थी। हिंदी में कहें तो हिंदू धर्म का समूल नाश। तो क्या आप कांग्रेस पार्टी ने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के समूल नाश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है और अपने मुख्यमंत्रियों को यह निर्देश दे दिए हैं कि भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में सीधे हमला करना शुरू कर दो? ये मेरा सीधा सवाल कांग्रेस पार्टी से है। एक बार फिर से इसको सुन लेते हैं थोड़ा सा। हम राहुल गांधी जी से ये जो स्टेटमेंट है, ये जो पीसी है, ये रेवंत रेड्डी के अपमानजनक बयान के बाद आया है, जो तेलंगाना के। अब दूसरा, भक्तों ने अदालत में केस जीत लिया, फिर भी तमिलनाडु पुलिस कार्ती गई दीपम के लिए पहाड़ी की चोटी तक जाने से रोक दिया। मदुरई में अफरा तफरी मच गई, लाठीचार्ज, झड़पें, और सिर्फ इसलिए किस लिए? क्योंकि श्रद्धालु पवित्र दीपक जलाना चाहते थे। अब ये 2 अलग अलग घटनाएं, इस घटना को भी मैं दिखा देता हूं। दोनों घटना जो मैंने पढ़ा, ये बताता है कि भाई ये सारी चीजें किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको अपने कोर वोटर को प्रसन्न करना। और कोर वोटर कौन है? कोर वोटर कौन है इनका? इस्लाम और ईसाईयत। तो बंगाल में भाजपा की जीत सीधे सीधे सनातन और हिंदुत्व की जीत होने वाली है, और इसीलिए इस लड़ाई को मैं इस हद तक लेके जा रहा हूं, क्योंकि ममता नहीं हारेगी। ये जो सदन के अंदर कोई वक्त को लेकर के बदमाशी वाले बोल रहा है, कोई अरशद मदनी यूपी में बोल रहा है, ये एक साथ सब हारेंगे। इसलिए बंगाल विजय बहुत आवश्यक है, और बंगाल विजय में आपको एक ही चीज बंगाल विजय जीत दिला सकती है, प्रॉपर एसआईआर हो, कैमरे की निगरानी में हो। 15 दिन पहले ही सही, मगर जो चीजें हैं, जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, मैं बार बार कहता हूं,
राष्ट्रपति शासन लगे, बहुत आवश्यक है। और कैंडिडेट टीएमसी से, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो जाए, मत आयातित कीजिए। इन्हीं के विरुद्ध तो लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें से कुछ लोग आकर के कहेंगे कि शुभेंदु दा के बारे में आपका क्या है। भाई, शुभेंदु दा को आप क्या समझते हैं? शुभेंदु दा कभी एंटी हिंदू आदमी नहीं रहा है, वो विवश होकर के यहां पर लौटे हैं। ठीक है, आज शुभेंदु अधिकारी, ठीक है, ये मामूली आदमी नहीं है। तो खैर, हम वहां पर भी जाएंगे, लेकिन जो चीजें हैं वो आपके फेवर में नहीं हो रही थी अभी तक। अब बंगाल बीजेपी यूनिट भी यूनाइट हो रही है, लोग भी आ रहे हैं सड़क पर, और ये लड़ाई अब सड़क पर दिखने लगी है, हिंदू भी सड़क पर आने लगा है। और ये मैं मानता हूं कि भाई है। अब आप देखिए, मैं क्यों कहता हूं कि इनको हराना जरूरी है, और बंगाल को लेकर के मैं क्यों इतना डिटरमाइन रहता हूं। एक सुप्रिया सुनीत का ट्वीट दिखा, SIR इज इक्वल टू वोट चोरी। SIR के जरिए लोकतंत्र को तबाह किया जा रहा है। ये सारे सदन में SIR के विरोध में खड़े हो गए। मतलब आप सोचिए, पूर्वी पाकिस्तानी, पश्चिमी पाकिस्तानी और रोहिंग्या को बसाने के लिए ये लोग किस स्तर पर आ गए हैं। खुलेआम इनको यही लोग नागरिकता दे देंगे, मैं बता रहा हूं। इसलिए बंगाल की लड़ाई बहुत आवश्यक है जीतना। बंगाल हमारे नसों में होना चाहिए। मैं बंगाली नहीं हूं, लेकिन बंगाल की लड़ाई सिर्फ यहीं तक नहीं है। जो गुरु प्रकाश पासवान है, उन्होंने टीएमसी के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया है। आइए सुनते हैं गुरु प्रकाश पासवान को। दलित समाज से, डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, और जब पढ़ा लिखा दलित सामने आता है तो ऐसे आता है। देखिए, गुंडों को, बलात्कारियों को, अपराधियों को, हत्यारों को संरक्षण कहाँ मिलता है? तृणमूल कांग्रेस में मिलता है। संदेश खली हो या खेला होबे के नाम पे जो हिंसा का तांडव पश्चिम बंगाल में भड़का है, हम जानते हैं तृणमूल कांग्रेस ऐसी ही राजनीति करना चाहती है। लेकिन इस बार लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, पश्चिम बंगाल इतिहास लिखने जा रहा है और तृणमूल कांग्रेस का नामो निशान मिटने वाला है। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि एक बिहार का नेता बंगाल जा रहा है, इतना कॉन्फिडेंस किस बात का है? कॉन्फिडेंस उन्हें किसी और पे नहीं है, सिर्फ सनातन धर्म के लोगों पर कॉन्फिडेंस है। इस बात का कॉन्फिडेंस है कि हाँ, हम सीए पे अच्छा काम कर रहे हैं, हमने सब कुछ ठीक किया है, तो अब हो सकता है सनातन धर्म के लोग हमारे साथ जुड़े। इंपॉर्टेंट ये है। और आप देखिए, राजनीति में कितना कुछ प्रतिदिन बदल रहा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये जो 2208 बूथ थे, अब ये अचानक से बूथ की संख्या कम होने लगी है। देखिएगा आने वाले समय में पता चल जाएगा लोगों को कि यहां युवराज भी आए थे, लोग भी मरे थे, डुप्लीकेट वोटर भी था, री होने दीजिए, फिर से होने दीजिए। इसलिए डाल डाल और पात पात की कहानी चल रही है। ममता बनर्जी का बॉडी लैंग्वेज अब आप देखिए, बड़ा कंफ्यूज सा लग रहा है, उन्हें खुद पे विश्वास नहीं है। ऐसा क्यों है कि अचानक से ममता बनर्जी का विश्वास जो है वो डिग रहा है अपने लोगों से? इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण जो मुझे समझ में आता है कि पहली बार बंगाल जो है वो करवट लेता हुआ मुझे नजर आ रहा है। जब ये आरजीकर वाला इंसिडेंट हुआ था ना, कॉलेज वाला, वही वो मोमेंट था जिसने वो करवट ऑलमोस्ट ले ली थी। अब तो ये छोटे छोटे कैंप लगा करके, ये छोटा छोटा कैंप लगा करके पश्चिम बंगाल के अंदर मटुआ समाज से लेकर के सभी दलित समाज के लोगों को नागरिकता देने का प्रोसेस शुरू हो गया है। ये काम चालू हो गया है। ये दूसरा उनके लिए हेडेक है, क्योंकि 71 असेंबली सीट्स है जहां पर मटुआ का प्रेजेंस तो बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते। अगर वो होने लगेगा तो भाई साहब कयामत का सफर शुरू हो जाएगा टीएमसी के लिए। एक तो उनका वोट शेयर कम होगा, बीजेपी का वोट शेयर बढ़ेगा, और इसीलिए सबसे बड़ी बात, वोट और राजनीति को हटा दें।
जो डेमोग्राफी चेंज करके ये खेल खेलने का प्रयास कर रहे थे वो होगा। शुभेंदु अधिकारी लगातार अटैक कर रहे हैं। आइए शुभेंदु अधिकारी को भी सुनते हैं। और ये जरूरी है कि शुभेंदु अधिकारी जिस प्रकार से बंगाल के अंदर भाजपा का नेतृत्व कर रहे हैं, हमें भी कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये आदमी हेमंता विश्व शर्मा साबित होगा भाजपा के लिए। मेन डिमांड, प्लीज चेक एंड वेरीफाई द digitized entry in last 26, 27, 28 November. They misuse the OTP, snatch the OTP from BLO and fake entry done. We want transparent and very और इसीलिए चुनाव आयोग ने कहा कि भैया हम डेटा एंट्री के लिए, ठीक है ओटीपी तुमने यूज कर लिया, डेटा डाल दिया, ठीक है, हम डेटा एंट्री के लिए दिल्ली वालों से को बुलाएंगे, दिल्ली से यूनिट बुलाएंगे। तुमको जैसा समझ में आता है तुमने किया, हमको जैसा समझ में आता है हम करेंगे। ये जो तुम खेल खेल रहे हो ये खेल चलेगा नहीं, क्योंकि इस बार खेला होबे किसी और मूड में है। तो आज के संस्करण में इतना ही। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।